हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीतम रोहिल और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में। आगे हम पढ़ेंगे। उस पिछली वीडियो में हमने किया था लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस होती क्या हैं और उनकी पहचान क्या है। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जिन बच्चों को अगर पिछली वीडियो मेरी समझ नहीं आई है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं दोबारा कोशिश करूँगी सबको पढ़ाने के लिए। और मैं अगर लोकल बच्चों की हेल्प करना चाहती हूँ तो प्लीज़ मेरी मदद करने के लिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नीडी बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हम प्रायर वीडियो में कर चुके हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है कन्वर्ट 3/5, 7/10, 8/15, 11/30 इनटू लाइक फ्रैक्शंस। तो हमने यहाँ पर एक अपनी रकम लिखेंगे। तो यहाँ हमने अपने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। ये इसको हमने लाइक फ्रैक्शन में बदलना है। ये सारी अनलाइक फ्रैक्शन है, जैसे कि इसके नीचे 5 है, 10, 15, 30 सबके नीचे अलग डिनोमिनेटर है, इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर सेम डिनोमिनेटर होता तो ये लाइक फ्रैक्शन होती। तो हमें इसमें सब में सेम डिनोमिनेटर बनाएंगे। क्या करेंगे? सेम डिनोमिनेटर बनाएंगे ताकि ये लाइक फ्रैक्शन हो जाए। तो सब का डिनोमिनेटर उठाएंगे और उसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? तो हम यहाँ रफ काम में अपना एलसीएम लेंगे 5, 10 और 15 और 30 का। वैसे तो इसका एलसीएम 30 ही आना है, फिर भी मैं आप लोगों को निकाल के एक बार दिखा देती हूँ, क्योंकि 30 है जो 5 की टेबल में भी है, 10 के में भी, 15 के में भी है, इसलिए 30 एलसीएम आएगा इसका। क्या आएगा? 30। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा डायरेक्ट नहीं पता कर पाता है तो उसके लिए मैं निकालने के बता देती हूँ। सबसे पहले हमें छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, जैसे कि 2 से। 2, 5 नहीं हो रहा तो एज इट इज़ 2 पंजे 10, 15 नहीं हो रहा एज इट इज़, और 2 15 23। अब किससे होगा? 3 से। तो 3, 5 नहीं हो रहा है एज इट इज़, 5 नहीं हो रहा है एज इट इज़, 5 दिए 15 और 5 दिए 15। हाँ, तो ये यहाँ पर 3 पंजे 15, 5 5 हम ले चुके हैं। ठीक है, तो अब किससे होगा? अब 5 से होगा। तो 5 1 1 1 1, तो 2 3 अच्छा 6 पंजे 30। तो एलसीएम क्या आया इसका? 30। एलसीएम आया हमारा 30। क्या आया है एलसीएम? 30। तो सब के नीचे 30 बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सब का डिनोमिनेटर 30 बनाना है। तो 3/5। अब क्योंकि हमें नीचे 30 बनाना है, क्या बनाना है? नीचे 30 बनाना है। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई के 30 आ जाए? 6 से। कितने से? 6 से। तो हम 5 को 6 से करेंगे तो सेम नंबर ऊपर नीचे होना चाहिए, तो ऊपर भी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 3 जा 18 और 6 5 जा 30। तो दूसरी रकम हमारी है 7/10। इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि नीचे 30 हो जाए? तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो 30 हो जाएगा। तो ऊपर भी 3 और नीचे भी 3। तो 7 या 21 और 10 या 30। अगली रकम है हमारी 8/15। तो 15 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 30 हो जाए? 2/2। 8 दूनी 16 और 15 दूनी 30। ठीक है, समझ आया यहाँ तक? आगे देखो, अगली रकम हमारी 11/30, क्योंकि ये तो है ही 30, ये तो है ही 30। तो 1/1 से करके इसको ख़त्म करते हैं। वैसे इसको यूं का यूं भी कर सकते हैं। तो ये देखो हमारी लाइक फ्रैक्शन क्या बन गई? हमारी लाइक फ्रैक्शन बराबर क्या है? हमारी 18/30 और 21/30, 16/30 और आएगी हमारी 11/30। तो ये देखो, समझ आया आप लोगों को? ये लाइक फ्रैक्शन होगी हमारी। सबके नीचे 30 हो गया है, तो ये होगी हमारी लाइक फ्रैक्शन। क्या बन गई हमारी? लाइक फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स फिल इन द प्लेस होल्डर्स विद द करेक्ट सिंबल। ये ग्रेटर और स्मॉलर का सिंबल है। 3/7 और 6/7। 3/7 और 6/7। तो देखो, जब हम कोई भी लाइक फ्रैक्शन में छोटा बड़ा छाटते हैं ना, तो लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? जिसके ऊपर बड़ा वही बड़ा। लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है? जिसके ऊपर बड़ा वही बड़ा होता है। जैसे देखो, हमने ये कर दिया, ये 6 और 3 में से कौन बड़ा है? 6 बड़ा है ना, तो इस 6 की तरफ बड़े का निशान लगा दिया। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे याद ना रहे तो क्या करोगे?
क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपको लाइक फ्रैक्शन का ये रूल याद ना रहे तो आपको क्या करना है, 3/7 और 6/7 में क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 3 × 7 और यहाँ खाली स्थान हो गया 6 × 7, तो यहाँ आ गया 21 और 6 से 42, यहाँ आ गया 42। तो कौन बड़ा हुआ? 42। तो इस तरफ मुंह कर देंगे और इस तरफ मुंह होगा, यानी कि इस वाली ये वाली फ्रैक्शन बड़ी है। देखो लाइक फ्रैक्शन के रूल से भी यही वाली बड़ी आई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई के रूल तभी यही बड़ी आई थी। तो अगर लाइक फ्रैक्शन का रूल याद रहे तो ये वाली कर लेना, और बाई चांस एग्जाम में आप भूल जाओ कि लाइक फ्रैक्शन का क्या रूल था, ऊपर बड़ा कौन सा बड़ा होगा, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेना, जो बड़ा है वही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो अभी देखो ये इसमें सारी लाइक फ्रैक्शन ही है, तो आप क्या करोगे? जिसके ऊपर बड़ा वही बड़ी है, जिसके ऊपर बड़ा वही बड़ी है। और अगर आप लाइक फ्रैक्शन का ये नियम भूल जाओगे तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, फिल इन द प्लेस होल्डर विद द करेक्ट सिंबल छोटा बड़ा। इसमें देखो अनलाइक फ्रैक्शन है, इसमें क्या है? अनलाइक फ्रैक्शन है। इसमें न्यूमिनेटर सेम है, इसमें क्या है? ध्यान देंगे, न्यूमिनेटर सेम है। इसमें क्या सेम है? न्यूमिनेटर सेम है। तो न्यूमिनेटर जब सेम होता है तो क्या करते हैं? जिसके नीचे छोटा होता है वही बड़ा होता है, जिसके नीचे छोटा होता है वही बड़ा होता है। तो अगर फिर भी अगर भूल जाते हैं, या 4/11 और 4/9 है, तो देखते हैं। देखो 4/11 और 4/9 ये दे रखा है, ठीक है। तो इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो हम क्या करते हैं? जिसके नीचे छोटा है ना वही बड़ा हो जाएगा, जिसके नीचे छोटा है वो बड़ा हो जाएगा। अगर ये रूल याद ना रहे तो क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई चलो करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 की 9 के साथ और 4 की 11 के साथ। 4 × 36 और 11 चौक 44। देखो उधर ही गया है ना, गया है ना। तो जब अगर लाइक फ्रैक्शन यानी कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसके ऊपर बड़ा वही बड़ा होगा, और न्यूमिनेटर सेम है तो जिसके नीचे छोटा वही बड़ा होगा। समझ आया? वेरी गुड, याद रह जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम, 5वें क्वेश्चन में देखो। चलो कंपेयर द फ्रैक्शंस गिवन बिलो। वही बात है, कंपेयर करनी है आपको, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, या फिर दोनों बराबर है। कंपेयर का मतलब क्या होता है? कंपेयर का मतलब होता है ये बताना है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, या फिर दोनों बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो अगले पेज पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा 3/8 और 5/6। क्या है हमारा क्वेश्चन? 3/8 और 5/6। तो अब इसमें हमें बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलो 3/8 और बीच में खाली स्थान का बॉक्स बनाओ और 5/6 करो। वही करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 × 6 बॉक्स में 5 × 8 6 18 5 40। तो कौन बड़ा हुआ? इधर वाला बड़ा हुआ। तो हम लिखेंगे 5/6 इज ग्रेटर देन 3/8। या क्या लिखेंगे? या तो एज इट इज लिखो 3/8 और बॉक्स बनाया 5/6, ये बड़ा है। ठीक है, समझ आया? कौन कौन कर सकता है? वेरी गुड, आगे चलते हैं। 5वें क्वेश्चन के सारे पार्ट हो जाएंगे ना? यस मैम। 5वें क्वेश्चन के सारे पार्ट हो जाएंगे। यस मैम। 6ठा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए क्या करेंगे? पहले सबको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शन। तो यहाँ हमने नोट किया है। तो इसको हमने क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किस में करना है? असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसे सबसे पहले हमें क्या करना, चाहे असेंडिंग को बोला जाए चाहे डिसेंडिंग को बोला जाए। तो क्या करोगे? सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो सारियों को, लाइक फ्रैक्शन बना दो सबकी। क्या बनाएंगे? लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम 2 का 4 का 6 का 8 का। ठीक है, क्या लेंगे? इसमें ध्यान नहीं तो पिटेगा।
2 4 6 8 का एल्शियम। तो सबसे पहले 2 से तो 1 2 3 4, फिर 2 से 1 1 3 2, फिर 2 से 1 1 3 1, फिर 3 से 1 1 1 1, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24। तो एल्शियम क्या आया हमारा? 24। एल्शियम आया है 24। ठीक है, तो सब के नीचे 24 बनाएंगे, सब के नीचे 24 बनाएंगे। तो 1/2, 2 को कितने से गुणा करूँ कि 24 आ जाए? 12 से। कितने से? 12/12 से कर दिया तो 12/24 आ गया। क्या आया? 12/24। अब 3/4 को देखो, 3/4 को कितने? 4 6 24, 6 से 3 6 18। तो अब आ गया हमारा 5/6। 5/6 को कितने से करेंगे कि हमारा 24 आ जाए? 6 चौक 24, 4 से 5 चौक 20 और 6 चौक 24। ठीक है, अब हमारी अगली रकम है 7/8। क्या है? 7/8। तो 7/8 को कितने से करेंगे? 3/3 से। तो 7 या 21, 8 या 24। देखो बन गई सारी की सारी लाइक फ्रैक्शन। और अब आता है हमारा लाइक फ्रैक्शन का रूल। वो क्या था कि कौन बड़ा है? जिसके ऊपर बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा लेते हैं। क्या लेते हैं सबसे पहले? सबसे छोटा। असेंडिंग ऑर्डर। तो कौन छोटा होगा लाइक फ्रैक्शन में? जिसके ऊपर छोटा वही छोटा। तो सबसे छोटा है 12, तो 12/24। 12/24 किसकी फ्रैक्शन है? 1/2 की। तो 1/2 सबसे छोटा हुआ। और फिर उसके बाद हो गया हमारा 18/24। ये किसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? 3/4 की। फिर आ गया हमारा 20, 20/24। ये किसकी है? 5/6 की। अब हो गया 7/8। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ठीक ही दे रखा था, ये असेंडिंग ऑर्डर में ही दे रखा था, लेकिन हमें पहले थोड़ी पता था ये असेंडिंग ऑर्डर में है। वो तो हमें निकालने के बाद पता चला है ना। तो ऐसे कर सकते हो असेंडिंग ऑर्डर। सेम ऐसे ही डिसेंडिंग होगा कि यहाँ तक तो सेम ही होगा, लाइक फ्रैक्शन बना लोगे। फिर डिसेंडिंग में क्या करते हैं? पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ठीक है, इसका उल्टा करते हैं। बोलो बोलो, कोई बात नहीं मैम। असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे ही बना के लिखना है जी। असेंडिंग ऑर्डर में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसी के साथ आज का टॉपिक हम डिसेंडिंग ऑर्डर तक यहाँ कंप्लीट करते हैं। इससे आगे कल करेंगे। हम उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आए तो कमेंट करना, मैं दोबारा वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगी। अदरवाइज़ मैं 3 से 4 बजे के बीच में लाइव भी जाती हूँ कभी कभार, लेकिन वो हर रोज़ नहीं हो पाता है टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।